नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार क्रांति न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अर्जुन कुमार। इस वक्त हम लोग सारण ज़िले के कदना में पहुंचे हुए हैं, जहां पर DBSD कॉलेज है और यहां पर अभी नौ नियुक्त जो है प्राचार्य नियुक्त हुए हैं। कौशल किशोर कौशिक जी हैं। ये ऐसे शख्सियत हैं जिनसे आपको आज हम मिलाएंगे। ये यहाँ के प्राचार्य के साथ साथ हमारे गुरु भी रहे हुए हैं। हम लोग इसी कॉलेज से जो है पढ़ करके भी पास हुए हैं और आज बहुत सौभाग्य की बात है कि सर का आज इंटरव्यू लेने का भी मौका हमको मिला है। ये हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है। तो आइए हम उनसे बात करेंगे, सर से, जो कि अभी यहाँ के प्राचार्य हैं, और जानेंगे कि क्या इस यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी पहले और आज में क्या अंतर है। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और जानना चाहते हैं कि सर ये जो आपका सफ़र रहा वो कैसा रहा। परिस्थितियों के प्रबल प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता, समय सबल होता है। जलालत की ज़िंदगी जीकर भी हमारे सहकर्मी इस कॉलेज के चतुर्दिक विकास के लिए अनवरत भगीरथ प्रयत्न करते रहे। इनमें सभी साथियों का, सभी सहकर्मियों का बहुत बड़ा सहयोग है और शिक्षा के इस मंदिर में समानता, सहयोग और शिक्षण करना सबसे बड़ी ज़रूरत है। सवाल ये है कि पूर्व प्राचार्य के कुप्रबंधन और कुनीतियों की वजह से हमारे महाविद्यालय की स्थिति जड़ से जर्जर होती गई और इसके लिए हम लोगों ने बड़ा प्रयास किया, बड़ी जद्दोजहद की, जलालत की ज़िंदगी जी, भूखमरी का शिकार हुए। हमारे कर्मचारी इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमारा साथ दिए, इनका सहयोग रहा और इस क्रांतिकारी बदलाव के लिए हमारे ज्योग्राफी विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैदर अली, जो इस महाभारत की लड़ाई में कृष्ण की भूमिका किए और निष्काम भाव से इन्होंने हमारी स्थिति और परिस्थिति, कॉलेज के परिवेश में परिवर्तन करने का भरपूर प्रयास किया। इसलिए मैं इस महानुभाव का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मैं ये वादा करता हूं, इस चैनल के माध्यम से मैं ये वादा करता हूं कि जब तक मैं रहूंगा ईमानदारी, वफादारी और जिम्मेवारी का पूर्वहन निर्वाह करूंगा और इस कॉलेज के चतुर्दिक विकास में अनवरत साधना और आराधना करता रहूंगा। यही मेरी मंगल कामना है और सहयोग की अपेक्षा सभी साथियों से है और हृदय से मैं पुनः हैदर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। शब्दों में बानी नहीं, जो भावनाओं को व्यक्त कर सके, बानी के बल से ये बाहर बात है। किन शब्दों में मैं इनका इस्तेमाल करूँ ये समझ में नहीं आता। धन्यवाद। का जो ये कार्यकाल रहा, जिस तरह से आपने बताया, हम लोग तो यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं और आपका ऑनेस्टी और ईमानदारी का यहाँ पर तो मिसाल है, क्योंकि हम लोग बचपन से जब से यहाँ पर पढ़ रहे हैं तब से आपके बारे में जान रहे हैं और आपकी ईमानदारी और ऑनेस्टी को जान रहे हैं। सभी जगह देखते हैं कि कॉलेजों में तरह तरह के जो है ये पैसे स्टूडेंट से जो है गलत तरीके से लिए जाते हैं और कंप्लेन जो है हम लोग हर जगह सुनते हैं। यहाँ भी हम लोग सुना करते थे, मगर आपको यहाँ देख करके अभी हम लोग कुछ देर पहले ही यहाँ विद्यार्थी के साथ अब देखे कि जिस तरह से आपने पूछा कि कोई पैसा तो नहीं लिया गया है और विद्यार्थी आपको बताया, तो आगे जो उस तरह का जो है पैसा नहीं लिया जाए उसके लिए जो आप दिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में बदले हुए परिवेश में भी हमारा भरपूर प्रयास रहेगा कि इस शिक्षा के मंदिर को साफ सुथरा रखें और ख़ास करके जहाँ तक संचालन की बात है उसमें हमारे साथियों का भरपूर सहयोग रहेगा, उसकी अपेक्षा भी है। और मेरे कहने का तात्पर्य मैं मुख्य रूप से ये कहना चाहूँगा कि शिक्षण, पठन पाठन किसी भी विद्यालय का सर्वोपरि कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य का निर्वहन हम अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उस पर विचार विमर्श करेंगे और बदली हुई शिक्षा की गिरावट में, स्तर में जो गिरावट आई है ये सर्वविदित है। इसमें भी हमारा पहला प्रयास रहेगा कि इसमें सुधार हो और हमारे कर्मचारियों को वेतन समय से मिले, उनका भी फटेहाली के दिन ख़त्म हो। हमारा प्रयास यही रहेगा।
आगे भी। यानी कि भ्रष्टाचार जो है जो कॉलेजों में होता है उस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ आज के बाद जो है देखने को नहीं मिलेगा। आपके आने से बहुत सुधार होने वाला है। हाँ, इस पर हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि आदमी अपने व्यक्तित्व और चरित्र से समाज में पहचान बनाता है और बहुत कम समय के लिए ही ये पदभार मिला है, ये जिम्मेवारी का जुआ कंधे पर है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमारा यही प्रयास होगा कि कदाचार नहीं हो, व्यभिचार नहीं हो, गलत पैसे नहीं लिए जाएं, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा और हम इसका प्रयास करेंगे। सर, कुछ दिन पहले हम लोग कुछ साल पहले जो है हम लोग सुने थे जिस तरह से आप कॉलेज से जा रहे थे और उस दौरान आपका बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था और उस वक्त आप हॉस्पिटल में थे। तो उस वक्त जो हम लोग सुने आपके बारे में तो लगा कि सर का जो है पुनः आकर के और इस रण क्षेत्र में आना और सेवा देना ये नामुमकिन सा लग रहा था। उस पर सर कुछ बोलना चाहिए। जवानी की दहलीज पर पहली कदम रखा था तो इस कॉलेज में आया था। मैं इस कॉलेज का फाउंडर टीचर हूँ। प्रतिकूल परिस्थितियाँ आई, जद्दोजहद की जलालत की ज़िंदगी जिए, इसके बावजूद भी हम अपना धर्म, अपना कर्म, क्योंकि मेरे जीवन की पहली लालसा यही थी कि जब बनूंगा तो मैं प्रोफेसर बनूंगा। इस मकाम तक आया, पैसे नहीं, किल्लत की जलालत की ज़िंदगी जिए, फिर भी अपने कर्तव्य और अपने जुनून को मरने नहीं दिया। आफ्टर द एक्सीडेंट हम जिए कुछ जीने के लिए और कुछ औरों को जिलाने के लिए और जाबाज ज़िंदगी जीने के लिए, और जाबाजी से हम इस जंग में उतरे हुए हैं। मालिक व परवरदिगार हमको वो शक्ति दे ताकि हम अपने उद्देश्य में सफल हों और औरों का कल्याण हो सके। तो जिस तरह से इन्होंने देखा कि मतलब आप लोग देख रहे हैं, सर का जो कहना था कि अपने ज़िंदगी की जो लड़ाई है वो किस तरह से वो जंग जो है, जीवन का जंग जीत करके और पुनः जो है इस कॉलेज में आकर के सेवा देने का काम कर रहे हैं। ये ईश्वर का जो है बहुत बड़ा कारनामा है कि सर जो है हम लोगों के सामने खड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हैदर सर हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। तो सर से हम बात करेंगे। ये सर जो है अभी प्रिंसिपल जो नियुक्त हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। सर जो अभी प्रिंसिपल यहाँ नियुक्त हुए हैं, इन्हें प्रिंसिपल जो यहाँ बनाया गया है, इसमें आप लोगों का सर क्या सहयोग रहा है? ये सचमुच में ये प्रचार महोदय और हमारे साथियों की महानता है कि हमको इस रूप में ये जो है रख रहे हैं। अन्यथा मैं बहुत ही अदना और छोटा आदमी हूँ और एक तिनके की तरह ज़रूर मैं इन लोगों को, सब तिनकों को जोड़ करके टाटी इतना मजबूत बना दिया कि महल से टकराए तो महल चूर चूर हो गया। और हम साथियों ने जो है इस जंग को जो है कानून के आधार पर जीता है और कानून की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और इस पूरे कॉलेज में अब तक कानून का राज नहीं रहा है। भ्रष्टाचारी 4-5 आदमी करोड़ों रुपया लूटता रहा है और कोई कुछ नहीं कहा। अब इस कॉलेज में एक अवधि की चोरी नहीं हम लोग होने देंगे। और सारे साथियों को, हमें किसी भी साथी से, हमारे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उनको पूर्ण काम हम लेंगे। या पूर्ण पैसा देने के लिए हम अपने अध्यक्ष महोदय का, हम प्राचार्य महोदय का, हम तो बाहर हैं, हम ऐसा आग्रह करेंगे। लेकिन इस कॉलेज में अब ईमानदारी की राज होगी, सत्य की राज होगी, कानून की राज होगी और कानून के अनुसार यहाँ पर ही शासन होगा। इससे जो टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। यानी कि सर के आने के बाद और इनके सहयोगियों के साथ मिल करके यहाँ जो भ्रष्टाचार हो रहा था उससे जो है मुक्त होने का वक्त आ गया। यानी कहीं ना कहीं नई क्रांति जो है यहाँ जन्म ले चुकी है। इस विषय में यूँ तो सब लोगों का, हर आदमी का अपना अपना कुछ न कुछ योगदान होता है। लेकिन इसमें कई बार देखिए, अब तक इस कमेटी में, इस कॉलेज में जो सरकार कहती है कि कमेटी चलाएगी और जो सर्वशक्तिशाली होती है उसके निर्णय को जो है कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं, प्राधिकारी में चैलेंज किया जा सकता है। और तो ये जो अब तक जितने कमेटियां यहाँ के लोग जो बनाए, ये लोग जाली कमेटी बनाते हैं। एक दिन मीटिंग लोगों ने नहीं किया, एक प्रतिनिधि हम लोगों को चुनने का अधिकार नहीं दिया। इसके लिए एक बड़ी लड़ाई हुई और लड़ाई के बाद जो है सब लोगों का वेतन बंद हो गया, सब लोग को पैसा लूट लिया गया। और तब आकर के लोगों को मैंने ये देखा कि हमारे साथी जो है, कई हमारे साथी हैं कि जिनके लड़के का नाम कटा गया कि वो पढ़ा नहीं सकते हैं, उनको शर्ट नहीं है कि वो पहन कर आ सके। और एक दूसरे आदमी का बिल्डिंग देखिएगा तो लगेगा कि एमएलए का फ्लैट, बिल्डिंग उसके एमएलए का फ्लैट है। वह जो है जो गाड़ी पर आता है, आप अभी नहीं है उस गाड़ी पर चढ़े। यानी वो बिल्डिंग जो है, वो गाड़ियाँ जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों का जो है भ्रष्टाचार से बनता है। और इसलिए हम लोग देखे नहीं, हम अगर खाते हैं तो इन साथियों के भी खाने का हक है, क्योंकि ये कमाते हैं।
इनकी कमाई है। और सारा प्रिंसिपल बना करने के बाद मैनेजमेंट के वो जो है कई 1 लाख रुपया निकाल लिए। यानी यहाँ के अच्छे विद्वान जो है यहाँ के जो प्रोफेसर लोग हैं वो लोग जो है आज भी बदहाली की जीवन जी रहे हैं, एकदम बदहाली की जीवन है उनको। और जो भ्रष्ट लोग हैं आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चल रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए हुए हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका जो है आने में, सब जगह यहाँ तक पहुँच कर आने में, जो बोर्ड ने जो अध्यक्ष चुना कमेटी का, प्रबंध समिति और प्रबंध शासी निकाय का जो अध्यक्ष चुना, वे लगभग इस समय अगर कोई दुनिया में साधु है जो पहना नहीं है जासूसी का ड्रेस, लेकिन वह आदमी मूल रूप से साधु है, जो कि एकदम जो है 1 पैसा आज घूस नहीं लेता है, एक पूरी ईमानदारी की जो है काम करता है, कानून के अनुसार करता है और किसी से दुनिया में वो नहीं डरता है। उसका नाम जो है श्री प्रोफेसर कामेश्वर प्रसाद विद्वान जी हैं, या सिंह जी हैं। वे कांग्रेस आई के जिला अध्यक्ष भी यहाँ के हैं और बड़े ही नोबुल। और इनको के उनके विषय में एक बड़ी ही अच्छी बात आई कि इस बार जो होली हुई है, होली नहीं, इसके पहले कौन है, होली हुई है, तो उनके पास जो है घर के लोग अच्छे मेवा मिष्ठान अपना ले आके पकौड़ा उकौड़ी या चाहे रखे कि खाइए। वह आदमी घर पर आ गया, उसके टेबल पर आधा घंटा वह खाना रह गया, वह आदमी नहीं खाया। 2 बेर उसके घर के लोग कहे कि खा कहीं नहीं रहे, ठंडा हो जाएगा। तो उन्होंने जो है आँख में उनको आंसू आ गए, कहा कि मैं तो ये पूरा खा रहा हूँ, लेकिन जिसको सरकार ने हमको जिनको देखने के लिए बनाया वो आदमी के लिए आज जो है सूखी रोटी भी मैं नहीं खिला सका हूँ। इसलिए ये सचमुच में हमारे लिए आज जहर की तरह लग रहा है। मैं उस महान हस्ती को जो निष्कर्म काम से ये लाखों रुपया उस आदमी को पहुंचा रहे थे, कौन यादव, कौन सिंह, कौन बेथी थे, ये सारे लोग जो है पैरवी करा रहे थे, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। इस पूरी क्रांति का अगर पूरा श्रेय जो है सत्य की है, ईमानदारी की है और कामेश्वर भाई के निष्काम कर्म की है, कानून के, मैं उनको तहे दिल से अपने पूरे साथियों को से पूर्ण धन्यवाद देता। चलिए, ऐसे ईमानदार अधिकारियों के लिए हमारे चैनल के तरफ से भी एक सलूट बनता है और ऐसे बहुत धन्यवाद देते हैं ऐसे अधिकारी को जिन्होंने इतने ईमानदार काम किया। तो पूछेंगे सर के बारे में 2 शब्द बताइए। सर जो प्राचार्य हैं यहाँ नियुक्त हुए हैं उनके बारे में सर 2 शब्द बताइए। क्या कहना चाहेंगे? कौशल कुमार कौशिक हैं सर, जो नियुक्त प्राचार्य हुए हैं। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कॉलेज से मैं पढ़ा भी हूँ और इसी में सेवा करने का मौका भी मिला हूँ। तो पहले बहुत सारी विडंबना चल रही थी, लेकिन अभी बहुत अच्छी है और अच्छी चलाएंगे भी हम लोग, और सर भी चलाएंगे और सब कोई मिल के चलाएंगे कॉलेज को। चलिए, बहुत धन्यवाद। सर 2 शब्द बताएं सर के बारे में। देखिए, कौशल किशोर कौशिक बाबू जो हैं, मैंने बहुत दिन से इस कॉलेज में है। कैसे छवि के इंसान हैं सर, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। छवि तो उनका बहुत अच्छा है, आज तक वो कहीं गलत काम नहीं किए। कार्यों को किस प्रकार देखते हैं? कार्य तो बहुत अच्छे ढंग का है उनका। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा है उनका। आप भी बताइए सर के बारे में क्या कहेंगे कुछ? सर बहुत अच्छा है सर, सभी जितने जूनियर स्टाफ हैं सभी को मिला के चलते हैं सर, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। पूरे प्रचार के द्वारा हमें बहुत प्रताड़ित किया सर, हमें बहुत हिम्मत दिए, यानी एक परिवार की तरह रखते हैं। बहुत धन्यवाद। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में? बहुत अच्छे हैं। उनके क्लास में सब लोगों के क्लास में आधा ही क्लास भरता था, लेकिन उनके क्लास में बड़ा हॉल है, उसके बाद भी लड़का लोग खड़ा रह जाता था, इतना भर जाता था कि। चलिए, बहुत धन्यवाद। और एक और सर हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर के बारे में अपने शब्दों में कुछ कहें। कौशल कुमार कौशिक, ये नाम कोई छुपा हुआ नहीं है, ये हंसमिजाज किस्म के आदमी हैं, जहाँ भी रहते हैं सबको हंसाते रहते हैं। आज उनको प्राचार्य का पद मिला है, उनसे सारे स्टाफ को बहुत ही आशा है कि आगे चल के अच्छा माने करें और सबको समान भाव से कार्य करने का मौका मिले। अभी तक के प्राचार्यों के तुलना में सर का क्या मतलब स्थान रहेगा यहाँ? सर का स्थान उनके नेचर से तो बहुत अच्छा ही रहेगा, हम लोग को माने आशा हम लोग करते हैं। पहले तो प्राचार्य हम लोग किसी प्रकार को माने मेल मिलाप नहीं था, लेकिन सर से बहुत सब स्टाफ बहुत खुश है। चलिए, बहुत धन्यवाद। और भी सर लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर के बारे में सर कुछ बताइए। इनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पर हम लोगों को पूरा भरोसा है। ये जो हैं मजाकिया ज़रूर हैं, लेकिन बहुत सख्त हैं और बहुत संघर्ष के बाद हम लोगों ने इनको प्राचार्य बनाया है
और जहाँ तक गड़बड़ी की बात है जो आप कर रहे थे, तो कॉलेज में 2 तरह का पैसा मिलता है। एक तो सरकारी अनुदान मिलता है और एक आंतरिक संसाधन से पेमेंट किया जाता है। तो कॉलेज में जहाँ ज़्यादा गड़बड़ी भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं तो आंतरिक संसाधन में है। नियमावली कहती है कि 70% कॉलेज के आंतरिक स्रोत से जो आय प्राप्त होती है उसका 70% शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन पर खर्च करना है और 30% विकास पर खर्च करना है। मैं आपको बता दूं कि वित्तीय वर्ष 2022 में मात्र वित्तीय वर्ष 2022 में 9 महीने का वेतन लंबित है। आप वित्तीय वर्ष 2023 अप्रैल से चल रहा है तो अप्रैल मई की बात करेंगे तो 9 महीना और 2 महीना 11 महीने हो गए और 11 महीनों से शिक्षक कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा है, अभी नहीं मिला है। तो इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। तो आंतरिक संसाधन से जो भी पैसा मिलता है, जो प्रचार्ज होते हैं, अब तक हम लोगों ने 3-4 प्रचार्ज को मैंने देखा है, तो उसमें अभी जो प्रचार्ज थे आंतरिक संसाधन का जो 70% की जो राशि है, हम लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर वो 70% की राशि कहाँ गई। मान लीजिए कि आमदनी अगर 100 रुपये भी होती है, आमदनी 100 रुपये से तो कम नहीं, कि 70% की बात करेंगे तो वह 70% की राशि जो है वह कहाँ गई, क्योंकि उस वित्तीय वर्ष का पैसा उसी वित्तीय वर्ष में खर्च करना है। तो वो 70% की जो राशि है कहीं ना कहीं उसका घोटाला हो गया है। और रही बात सर की, तो बहुत संघर्ष करने के बाद में हम लोगों ने इनको बनाया है। शासी निकाय प्रबंध समिति की बैठक में सर्वसम्मति से इनको, जो ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ के रूप में जाने जाने वाले हमारे डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद सिंह विद्वान, जो शिक्षाविद हैं, उनको सभी लोग जानते हैं, ईमानदारी के लिए वो बहुत पॉपुलर हैं, उन्होंने इन्हें नियुक्त किया है। हम लोगों को पूरा भरोसा है। मात्र 6 मई 2022 को ये नियुक्त हुए हैं और 2 दिनों में हम लोगों को जो यहाँ बदलाव देखने को मिला है, हम लोगों को लगता है कि इतना बदलाव तो 3 साल 4 साल में किसी ने नहीं किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको भी। और एक और सर है, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये सर जो अभी बोले, सर के आने से जो बदलाव हुआ है उस पर क्या कहेंगे? कौशल किशोर कौशिक जी के बारे में क्या कहें, हम तो सुनते थे जब क्लास चलता था तब बच्चे लोग यदि रोड पर चले जाते थे तो इनकी क्लास करने के लिए बच्चे दौड़ करके आते थे। इसलिए ये बहुत विद्वान आदमी तो हैं ही, मजकिया आदमी भी हैं और ड्राई ऑनर्स जिनको कहा जाता है वो आदमी हैं। और हम लोग आशा रखते हैं कि हमारे वर्तमान प्रचार जो अभी बने हैं वो जितना भी समय इनके पास मिले वो सही सलामत कुशल मंगल चलावेंगे। हम लोगों की यही आशा है, उम्मीद है। पूर्व प्रचार जो क्या किया वो भुगत रहा है, उस पर क्या कार्रवाई होगी वो समय बताएगा। लेकिन अभी हम लोग सामने फिलहाल भी हम लोग सामने परीक्षा का विषय आया हुआ है। परीक्षा है 12 तारीख से। हम लोग चाह रहे हैं कि परीक्षा हम लोगों का इससे जैसे हम लोग लेते आ रहे थे उससे बेहतर इनके नेतृत्व में लेकर के दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहेंगे सर के बारे में? अभी जो नवनियुक्त प्रचार्य हैं कौशल किशोर सर जी, यह बहुत अच्छे हैं। मैंने इनके पास बहुत ये ज्ञान के भंडार है और इनसे कुछ सीख करके और हम लोग जो है कॉलेज के उत्थान में आगे का प्रक्रिया मैंने कॉलेज के उत्थान में सर का जो अनुभव है वो बहुत कार्य सिद्ध होने वाला है, सिद्ध है। इनसे हम लोग सीख करके और जो भी होगा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ सर का जो है, बाकी कॉलेजों में हम लोग देखते हैं ये सर यहाँ के कॉलेज के लिए एक मिसाल बन के आए हैं और इनके आने से ये कॉलेज में एक नई क्रांति जन्म ले चुकी है। आने वाले समय में इस कॉलेज का जो है बहुत ही अच्छे ढंग से विधि व्यवस्था जो है होने वाली, और जिस तरह के नई क्रांति का उत्थान यहाँ हुआ है, इसी तरह के क्रांतिकारी आवाज़ को उठाने के लिए हमारे बिहार क्रांति न्यूज़ की टीम हर वक्त जो है आगे रहती है। और ऐसे ही खबरों को लगातार देखने के लिए हमारे बिहार क्रांति न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।